गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके सामने एक एमसीक्यू है। ठीक है। मैंने कुछ दिनों पहले किसी स्टूडेंट को टेलीग्राम ग्रुप पे ये क्वेश्चन देखा था कि वो पूछ रहे थे कि ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये सीए से है कि क्वेश्चन आया हुआ है, 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो बहुत ही ध्यान से समझना कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या बोल के जा रहे हैं। ए रिसर्चर वॉज वर्किंग विद द 3 प्रोटीन ए बी एंड सी। ठीक है, एक रिसर्चर है, वो वर्क कर रहा है। ठीक है, 3 प्रोटीन लिए उन्होंने ए बी एंड सी, विच में है पोटेंशियल रोल इन जीन एक्सप्रेशन, जिनका एक रोल होता है कि किसमें जीन एक्सप्रेशन में रोल है। प्रोटीन है तो डेफिनेटली हमें पता है जीन एक्सप्रेशन में उनका रोल होगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन की लैंग्वेज चल रही है अभी। ठीक है। इन ऑर्डर टू वैलिडेट द हाइपोथेसिस इम्सा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे वाज परफॉर्म। तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने इम्सा एक्सपेरिमेंट किया। इम्सा मतलब होता है इलेक्ट्रो मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, लाइक बैंड शिफ्ट ऐसे। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है और देन वो बोल के जा रहे हैं कि द प्यूरिफाइड प्रोटीन वाज अलाउड टू बाइंड विद अ लेवल डीएनए एंड द रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर ऑटो रेडियोग्राफी आर शोन बिलो। तो उन्होंने क्या करा है कि प्यूरिफाइड प्रोटीन को देखा है कि कौन सी प्रोटीन है जो डीएनए से बाइंड कर पा रही है, कौन सी है जो डीएनए से बाइंड नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो उन्होंने डीएनए को क्या कर रखा है, ऑटो रेडियोग्राफी से उन्होंने चेक करा है। ठीक है, उनको लेबल कर रखा है। तो ऑटो रेडियोग्राफी से हम देख लेते हैं कि लेबल डीएनए कहाँ है कहाँ नहीं है। बट देखो, ये तो उन्होंने पर्टिकुलर एक लैंग्वेज दे दी है। ये इन्होंने क्या करा है, जेल का पैटर्न ड्रॉ कर रखा है और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। मैं इसको बताने से पहले एक पर्टिकुलर आपको एक छोटा टॉपिक समझाना चाहूँगा। देखो क्या होता है। देखो क्या है, अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये क्या है, ये मेरा डीएनए है। एक मिनट। ये देखो ये क्या है, ये डीएनए है मेरा। ठीक है। अब डीएनए पे अगर मैं बोल के जा रहा हूँ, जब मैं डीएनए का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, माना कि इस डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट है 100 किलो डाल्टन। डन है। जब मैंने इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो मेरे को क्या हुआ, एक बैंड आया। मुझे बैंड आया कहाँ पे, यहाँ पे एक बैंड आया। तो मैंने बोला, ये देखो एक सिंगल वेल बनाई है मैंने। ठीक है। एंड देन मैंने जब इसका वेट चेक किया तो मेरे को पता चल गया कि 100 किलो डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट है। हाउ वी नो, क्योंकि आपको पता है कि जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो हम दो वेल यूज में लेते हैं। एक वेल तो हमारी क्या होती है, लेडर की होती है, जिसमें हमारे को नॉन सैंपल होता है डला हुआ। एंड सेकंड हम क्या करते हैं, हमारा अननोन सैंपल यूज में लेते हैं, जिससे हम लेडर की सहायता से हम देख लेते हैं, लेडर की हेल्प से हम देख लेते हैं कि हाँ हमारा कितना किलो डाल्टन का हमारा डीएनए सैंपल है। ठीक है, मैंने लेडर वाली वेल नहीं बनाई यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना दिखा, हमारा 100 किलो डाल्टन। ओके, एज इट इज़ यहाँ पे अगर मैं बात करके जा रहा हूँ कि एक मैं क्या करके जा रहा हूँ, एक प्रोटीन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये मेरी प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन लाइक मैं बोल सकता हूँ प्रोटीन, लो लिख देता हूँ मैं। प्रोटीन को मैंने क्या किया, मैंने इसका भी क्या करा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब मैं इसका करने गया तो मेरे को इसका भी जब क्या होगा, बैंड आएगा। तो बैंड मुझे कितना आया, इसका बैंड आया मुझे 40 किलो डाल्टन। डन है। मतलब जब डीएनए का मैंने क्या करा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, मेरे को बैंड आ रहा है किस पे, 100 किलो डाल्टन पे। प्रोटीन का किया तो मुझे बैंड आ रहा है 40 किलो डाल्टन पे। अब क्या हुआ कि मुझे लगा कि अपन देखते हैं कि देखो आपको पता है कि डीएनए है, डीएनए पे क्या होती है, प्रोटीन बाइंड करके बैठी होती है, क्योंकि प्रोटीन के पास क्या होता है, आप डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है। तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन होगा प्रोटीन के पास, तो वो डीएनए से बाइंड कर सकती है, अगर नहीं है तो वो बाइंड नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ट्यूब ली। ठीक है, वो रिसर्चर था ना, ये जो रिसर्चर है, इन रिसर्चर के मन में कुछ बात आई कि हाँ चलो ठीक है, एक काम करते हैं, जैसे ए बी सी प्रोटीन है ना, ऐसे ही उन्होंने क्या करा, ये प्रोटीन ली, उन्होंने क्या करा, इसी एक ट्यूब के अंदर डीएनए इंसर्ट किया और इसी ट्यूब के अंदर उन्होंने प्रोटीन भी इंसर्ट कर दी। ठीक है। अब उन्होंने देखा, जब उन्होंने कुछ टाइम बाद जब इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, जब इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया उन्होंने, ये देखो, जब वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने बैठे तो उनको जो बैंड आया वो कितने का दिखा, उनको में आया बैंड 140 किलो डाल्टन का। मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, डीएनए का बैंड अगर सिंगल डीएनए रन करा रहे हैं तो हमारे बैंड आ रहा है 100 किलो डाल्टन का। प्रोटीन रन करा रहे हैं तो बैंड आ रहा है 40 किलो डाल्टन का। बट अगर डीएनए एंड प्रोटीन को रन करवा रहे हैं, डीएनए एंड प्रोटीन को रन करवा रहे हैं, तो हमारे को बैंड आ रहा है 140 किलो डाल्टन का। दैट मीन कि ये प्रोटीन है वो डीएनए से बाइंड कर रही है, तभी तो क्या हुआ, आपका मोलिकुलर वेट इंक्रीज हुआ। नहीं तो अगर बाइंडिंग नहीं करती, अगर ये बाइंडिंग, ये तो शो कर रहा है बाइंडिंग, अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि अगर बाइंडिंग शो नहीं करती इन केस, तो हमारे को कितने बैंड आते, हमें 2 बैंड आते। कितने कितने के बैंड आते, हमें आता है एक तो 100 किलो डाल्टन का,
एक आता हमें 100 किलो डाल्टन का और एक बैंड आता हमारा कितना 40 किलो डाल्टन का। तो ये हमारा शो करता है नो बाइंडिंग, ये शो करता है नो बाइंडिंग। बट यहाँ पे शो अगर बैंड आ रहा है 140 का, एक सिंगल बैंड आ रहा है तो एक सिंगल बैंड शो करके जा रहा है बाइंडिंग। तो इसके वजह से क्या हुआ, अगर डीएनए प्रोटीन बाइंड कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, आपका बैंड क्या हुआ, बैंड देखो पहले तो डाउन में था, आपको पता है ना लोअर मॉलिक्यूलर वेट, आप सबको ये बता रखा होता है कि लोअर मॉलिक्यूलर वेट, लोअर मॉलिक्यूलर वेट जितना कम मॉलिक्यूलर वेट होगा वो उसकी मोबिलिटी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो लोअर मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि अगर लो मॉलिक्यूलर वेट वाला है तो ज़्यादा मूव कर सकता है और हाईली मॉलिक्यूलर वेट है तो वो क्या होगा, कम कम मूव कर पाएगा। जैसे कि अपन बात करते हैं ना, जैसे कि एक पतला लड़का है, एक मोटा आदमी है, तो मोटा आदमी ज़्यादा रन कर सकता है क्या, नहीं, थोड़ा टाइम बाद थक जाएगा। और एक पतला आदमी की बात करें तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मूव कर सकता है इजिली। तो यहाँ पे मैंने बात करी लोअर मॉलिक्यूलर वेट, तो उसकी मोबिलिटी देखो कितनी है, यहाँ पे देखो 40 किलो डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट कम था तो इसकी मोबिलिटी यहाँ पे देखो मोबिलिटी ज़्यादा है, इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हायर इस देखो 100 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो इसकी मोबिलिटी क्या हुआ, इसकी एवरेज में कम हो गई। ठीक है, अब 140 किलो डाल्टन तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट और ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया देखो मॉलिक्यूलर वेट और बैंड और शिफ्ट हो गया। तो इस टेक्निक को हमने क्या बोला, इस टेक्निक को हमने नाम दिया बैंड शिफ्ट ऐसे, बैंड शिफ्ट ऐसे। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसी टेक्निक का दूसरा नाम क्या होता है, इसी का दूसरा नाम है इम्सा, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। क्योंकि इलेक्ट्रो मोबिलिटी क्यों देखा, क्योंकि हम आपको पता है ना जेल में हम क्या करते हैं, हम चार्ज यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। ठीक है, तो इस टेक्निक के बेस पे हम क्या करके जा रहे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप देखो हम क्या टेक्निक क्या है। एक डीएनए था, डीएनए को मैंने क्या करा, मैंने माना कि डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट है 100 किलो डाल्टन। जब मैंने इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया तो 100 किलो डाल्टन मेरे को बैंड आया। एक प्रोटीन थी, प्रोटीन का जब मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो मेरे को 40 किलो डाल्टन बैंड आ रहा है। ठीक है, रिसर्चर के मन में कुछ बात आई, उसने क्या करा, डीएनए और प्रोटीन को एक ट्यूब में डाल दिया, देन उसने चेक किया तो उसको क्या मिला, एक सिंगल बैंड मिला और बैंड क्या था, शिफ्ट था ऊपर की तरफ। और बैंड कितना आ रहा था, 140 किलो डाल्टन का। तो 100 किलो डाल्टन हमारा सिंगल डीएनए था, 40 किलो डाल्टन सिंगल हमारा प्रोटीन थी। तो अगर 140 आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारे क्या है, प्रोटीन ने डीएनए के साथ में बाइंडिंग शो करी है, इसलिए 140 का बैंड आ रहा है। तो इसी को हम बोल के जाएंगे क्या हमारी बाइंडिंग हुई है, डीएनए प्रोटीन की बाइंडिंग हुई है। ठीक है, और इस टेक्निक को हम क्या बोल के जा रहे हैं, इस टेक्निक को हम बोलते हैं क्या, बैंड शिफ्ट ऐसे या इलेक्ट्रोमोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है, देखो इन्होंने मैं क्वेश्चन वापस समझा रहा हूँ कि इम्सा इन्होंने परफॉर्म किया है, द प्यूरिफाइड प्रोटीन वाज अलाउड टू बाइंड विद लेबल डीएनए, मतलब प्यूरिफाइड जो प्रोटीन थी, ठीक है, ए बी और सी, उसमें उन्होंने बोला है कि वो बाइंड कर रही है डीएनए से या नहीं कर रही है, और डीएनए क्या है, लेबल डीएनए है हमारा। ठीक है, एंड द रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर ऑटो रेडियोग्राफी आर शोन बिलो। तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, नीचे देखो बैंड आपका ये है, ये पूरा का पूरा जो प्लॉट है वो आपका क्या है, ये आपका एक तरह से मैं बोल सकता हूँ जेल है। ठीक है, जेल है, जेल पे हमारा बैंड आ रहे हैं। ये नीचे जो भी बैंड दे रखे हैं वो किसके बैंड दे रखे हैं, डीएनए के बैंड दे रखे हैं। डीएनए के बैंड क्यों दे रखे हैं, क्योंकि आपका डीएनए क्या है, आपका डीएनए लेबल डीएनए है, तो ऑटो रेडियोग्राफी में डीएनए तो शो करेगा ही करेगा। ठीक है, प्रोटीन आपकी क्या है, प्रोटीन आपकी ऑटो रेडियोग्राफ मतलब लेबल नहीं है, आपने प्रोटीन को लेबल नहीं कर रखा, आपने डीएनए को लेबल कर रखा है, इसलिए डीएनए के बैंड तो आपको आ रहे हैं। प्रोटीन आपकी लेबल नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं कि प्रोटीन के हर जगह बैंड आए। अब देखो क्या होगा, आपकी जो वेल नंबर 1 है, ये वेल नंबर 1 है, तो देखो इसमें क्या हुआ, ए बी और सी तीनों प्रोटीन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वेल, एक वेल ये हो गई है, एक वेल ये हो गई है, एक वेल यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अपन ऐसे भी बता सकते हैं ना, एक वेल ये हो गई, एक वेल ये हो गई। ठीक है, एक वेल ये हो गई, एक वेल ये हो गई। ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट किया, हमें देखना क्या है क्या नहीं है। तो देखो वेल नंबर 1 में क्या है, प्रोटीन कोई भी नहीं है, तो एक सिंगल डीएनए का बैंड आ रहा है। डीएनए क्यों आ रहा है, क्योंकि डीएनए क्या है, लेबल्ड है, इसलिए हमने ऑटो रेडियोग्राफी करी तो डीएनए का बैंड आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे उन्होंने क्या करा, बी प्रोटीन ली, बट हमारे को बैंड क्या आ रहा है, डीएनए का आ रहा है, प्रोटीन का बैंड ही नहीं आ रहा। तो अगर प्रोटीन का बैंड अगर यहाँ पे बैंड क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि डीएनए प्रोटीन तो लेबल्ड है ही नहीं, और प्रोटीन अगर डीएनए से बाइंड कर जाती तो यहाँ पे बैंड शिफ्ट हो जाता, बैंड ऊपर की तरफ आता, क्योंकि उसकी क्या होता, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाता। तो यहाँ पे बाइंडिंग तो शो नहीं हो रही, इसलिए प्रोटीन और आपकी क्या है, रेडियो एक्टिव लेवल भी नहीं है, इसलिए प्रोटीन का कोई बाइंडिंग नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई बाइंडिंग शो नहीं हो रही। सेकंड पर आए, सी पे इसने बोला कि सी वाला लिखा और डीएनए देखा,
पर यहाँ पे भी कोई बाइंडिंग इशू नहीं हो रही। देखो बैंड शिफ्ट ही नहीं करा, पहले वाले में पहला जो बैंड था डीएनए का एज इट इज वैसे का वैसे चल रहा है। फोर्थ देखो, फोर्थ बेल के अंदर क्या था, इन्होंने प्रोटीन ए लिया है, प्रोटीन ए के साथ इन्होंने क्या लिया है, डीएनए लिया। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बैंड शिफ्ट कर गया। मतलब अगर मैं बात करके जा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना है कि ए प्रोटीन है, ए प्रोटीन को अगर अपन मान ले कि 40 किलो डाल्टन इसका मोलिकुलर वेट है, बी प्रोटीन का मोलिकुलर वेट है 30 एंड सी का वेट है 20, और डीएनए को मैं मान लेता हूँ, जैसे अभी मैंने एकदम एग्जाम्पल लेके बताया है, इसको 100 मान लेते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इन्होंने क्या बोला है अपने क्या नाम है, ये एग्जांपल के तौर पे माने अपन ने 40 किलो डाल्टन 30 एंड 20। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि देखो ए प्रोटीन है, यहाँ लिख देता हूँ ए प्रोटीन, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए का बैंड लिख रहा हूँ, ए है 40, ए है कितना 40, बी कितना है, बी मान लेते हैं अपन 30 किलो डाल्टन, सी मान लेते हैं 20 किलो डाल्टन, और डीएनए मान लेते हैं 100 किलो डाल्टन। डन है, ऐसा इजीली समझ में आएगा। ए और बी ने बाइंड, देखो पहले कुछ भी नहीं था तो डीएनए का बैंड आ गया 100 किलो डाल्टन। बी प्रोटीन बाइंड कर नहीं कर रही थी, बी बाइंड करती तो आपका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता, कितना आता 130 आया था, पर आ नहीं रहा, क्यों, क्योंकि बाइंडिंग ही नहीं हुई है। सी प्रोटीन देखो अगर प्रेजेंट है, सी प्रोटीन बाइंड नहीं करी, सी अगर बाइंड करती तो आपका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता और कितना आता 120 किलो डाल्टन, तो ये भी बाइंडिंग नहीं शो करा। बट यहाँ पे किसने बाइंडिंग शो करी है, यहाँ पे बाइंडिंग शो करी है किसने, ए प्रोटीन। यहाँ पे देखो ए प्रोटीन है, तो ए प्रोटीन ने क्या करा, डीएनए से बाइंडिंग शो करी, तो यहाँ पे जैसे बाइंडिंग शो करेगा तो इसका बैंड शिफ्ट हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक तरह से कि ये मान लो कि 140 किलो डाल्टन हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने माना है ना 40 किलो डाल्टन का इसका। ठीक है, नेक्स्ट वेल में देखो कि मेरे पास डीएनए है, ठीक है, मेरे पास ए प्रोटीन भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो मेरे को बैंड आ रहे हैं 2। अब इस कंडीशन में क्या हुआ होगा, इस कंडीशन में क्या हुआ होगा, देखो ये तो आ गया 140 किलो डाल्टन प्रोटीन, 140 का आ गया, बट यहाँ पे क्या होगा, एक और बैंड आ रहा है। इस कंडीशन में क्या हुआ होगा, देखो मैं बता देता हूँ। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका डीएनए था ना, ये डीएनए से आपकी ए प्रोटीन बाइंड करके बैठी हुई थी, ये प्रोटीन ए हो गई। अब ए प्रोटीन के साथ में कौन बाइंड कर रहा है, डीएनए और ए प्रोटीन, ये डीएनए प्लस में प्रोटीन ए हो गई, प्रोटीन ए हो गई है। इसके साथ में इन दोनों के साथ में कौन बाइंडिंग शो कर रहा है, इन दोनों के साथ में प्रोटीन बी बाइंडिंग शो कर रही है, प्रोटीन बी। तो कहाँ बाइंडिंग शो कर रही है, देख लेते हैं। देखो ये देखो, ये प्रोटीन बी ने अपनी बाइंडिंग शो कर दी है। ऐसे मैं बता सकता हूँ, जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन में अपन देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटेड डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, तो जिसके पास ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटेड डोमेन होता है वो डीएनए से डायरेक्ट बाइंड नहीं करती है, वो प्रोटीन के साथ में बाइंड करते हैं, और जिसके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन है प्रोटीन के पास, वो डीएनए से डायरेक्ट बाइंड कर सकती है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपकी जो प्रोटीन बी है, ये प्रोटीन बी क्या करके जा रही है, प्रोटीन बी क्या करके जा रही है, डीएनए प्लस में प्रोटीन ए कॉम्प्लेक्स में बाइंड कर रही है। तो जैसे बाइंड करेगी तो आपको पता है कि ये तो 140 था, और 140 और 30 भी इंक्रीज कर दूं मैं तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। तो ये वहाँ पे मैं 170 अप्रॉक्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या पता ये एक्टिविटी सी के पास है। अब मैंने सी के साथ करके देखिए, मैंने क्या करा, मैंने बी प्रोटीन को पॉजिटिव करा, सी को पॉजिटिव किया, और डीएनए देखा, डीएनए को शिफ्ट नहीं किया। मतलब अगर मैं डीएनए ले रहा हूँ, मैं बी प्रोटीन ले रहा हूँ, मैं सी प्रोटीन ले रहा हूँ, तो ये दोनों के दोनों कोई भी बाइंडिंग शो नहीं करे, इसलिए ओनली फॉर ओनली डीएनए का बैंड आया। डन है। अब देखो क्या हुआ, अब मैंने क्या लिया है, प्रोटीन ए लिया है, एंड आपने प्रोटीन ए ले ली है, प्रोटीन सी ली है और डीएनए लिया, बट मेरे को बैंड कितना आ रहा है, देखो ये 140, ये 140 और ये वापस से क्या है, ये 140 ही है। तो मेरे को अगर ये प्रोटीन सी बाइंड करती, अगर प्रोटीन सी बाइंड कर रही होती तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी थोड़ा तो इंक्रीज होता। कितना होता कि देखो 140 की हो गया, 20 अपन सी को मान ले, तो 20 अगर सी को मानते हैं तो अप्रोक्सीमेट कितना आता आपका, 140 और 20 कितना है, 160 का बैंड तो आता, एक बैंड और आता। बट डीएनए एंड प्रोटीन ए के साथ में प्रोटीन सी बाइंड नहीं कर रही है, प्रोटीन सी बाइंड नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पे बैंड शिफ्ट नहीं हुआ है। डन है यहाँ तक। अब देखो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशंस वर मेड, प्रोटीन ए possesses the DNA binding domain, definitely protein A have DNA binding domain, that's why they bind with DNA, एंड क्या हो रहा है, बैंड क्या हो रहा है, बैंड शिफ्ट हो रहा है। तो ए ऑप्शन तो एकदम करेक्ट बोल रहा है। देन बोल रहा है प्रोटीन बी पोजेस द डीएनए बाइंडिंग डोमेन। नहीं, प्रोटीन बी के पास अगर डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता तो प्रोटीन बी डीएनए के साथ बाइंड करके अपना बैंड शिफ्ट कर लेती यहाँ पे, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एकदम इनकरेक्ट हो गया।
थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्रोटीन बी बाइंड टू डीएनए प्रोटीन ए कॉम्प्लेक्स। डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोटीन ए भी है एंड प्रोटीन बी भी है और डीएनए भी है। जब हमने तीनों एक साथ देखे तो हमने देखा था कि प्रोटीन ए के साथ में डीएनए का बैंड है और प्रोटीन ए एंड डीएनए के साथ में क्या है, किसके बाइंडिंग शो हो रही है, प्रोटीन बी की बाइंडिंग शो हो रही है, इसलिए बाइंड शिफ्ट क्यों हो रहा है। तो ये भी एकदम करेक्ट हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, प्रोटीन सी बाइंड टू डीएनए ओनली व्हेन प्रोटीन ए इज बाउंड। तो प्रोटीन सी, देखो प्रोटीन सी बाइंड विथ डीएनए, डीएनए बाइंड कर रही है, नहीं। कब कब बोल रहे हैं, व्हेन प्रोटीन ए इज बाउंड, नहीं, प्रोटीन ए तो यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रोटीन सी भी प्रेजेंट है, पर बाउंडिंग शो नहीं करी, बाइंड शो करते हैं, बाइंडिंग शो होती तो बैंड शिफ्ट होता। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इन्होंने बोला है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका फर्स्ट एंड थर्ड, बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक टेक्निक है, ये टेक्निक का नाम है बैंड शिफ्ट ऐसे। ठीक है, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपको कुछ नहीं करना है। लेबल डीएनए, इसलिए डीएनए की तो बाइंडिंग शो करी है, बाइंडिंग शो करी है। ठीक है, डीएनए के बाइंडिंग शो किया है हमने, लेबल डीएनए यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दे रखे हैं। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो डीएनए का बैंड आएगा ही आएगा। प्रोटीन कोई लेबल नहीं है, प्रोटीन का बैंड तभी शो कर सकते हैं जब प्रोटीन डीएनए से बाइंडिंग होगी, प्रोटीन डीएनए की बाइंडिंग होगी, अदरवाइज प्रोटीन का बैंड नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन रेडियो एक्टिव लेबल नहीं है, ओनली डीएनए इज रेडियो एक्टिव लेबल। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक एंड कमेंट करना। ओके, थैंक यू।